सीबीआई ने 8 पुलिस ऑफिशियल्स को एक कस्टोडियल टॉर्चर केस के चलते अरेस्ट किया है। मैं आपको बता दूं, हमने भी आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि 2023 का एक केस खुर्शीद अहमद नामी शख्स था जो पुलिस का एक कांस्टेबल था, उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ और उसके बाद उन पे ही एफआईआर लगाया गया। फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉर्चर को मोस्ट बारबेरिक कहा है और मोस्ट बारबेरिक इंस्टेंस ऑफ पुलिस अट्रॉसिटी कहा है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इनिशियली 6 लोग इसमें आए थे। 6 लोगों के बारे में इसका जिक्र किया गया था कि 6 लोगों पे सीबीआई इंक्वायरी होगी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई ने। यानी जब सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी की, सीबीआई ने पूरी जांच पड़ताल की, तफ्तीश की, तो वहां 6 नहीं बल्कि 8 लोग ऐसे शामिल आए जो इस केस में मुलविस थे। अब उन 8 लोगों में एक डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर है, उसके साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर है और 6 और लोग इस केस में मुलविस हैं। तो कुल मिला के ये 8 लोग बनते हैं जो इस केस में शामिल होते हैं, इस टॉर्चर केस में शामिल होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि सीबीआई अब पुलिस रिमांड की जो है परमिशन लेगी स्पेशल कोर्ट से, ताकि वो फर्दर इंटरोगेशन कर सके और देख सके कि किसका इस सब में रोल है, यानी जो पूरा केस है इसमें किस शख्स ने कितना क्या कुछ किया है। तो इस पूरे केस को एक बार फिर से आपके सामने पेश करते हैं। ये केस 2023 से शुरू होता है। 2023 में एक शख्स है खुर्शीद अहमद नामी, वो कांस्टेबल है पुलिस डिपार्टमेंट में। उन्हें एक समन आती है, उन्हें बुलावा आता है एसएसपी ऑफिस से, तो वो वहां जाते हैं, जिसके बाद 6 दिन उनके साथ टॉर्चर होता है। अब वो टॉर्चर कोई मामूली टॉर्चर नहीं था। जो सारी रिपोर्ट सामने आती है उस रिपोर्ट के मुताबिक इस टॉर्चर में आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो नॉर्मल नहीं थे। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई थी, यानी ज्यादती की लेवल भी काफी ज्यादा थी। अब वो इंटरोगेशन खत्म होने के बाद उल्टा उन पे ही एफआईआर किया जाता है कि ये अटेम्प्ट टू सुसाइड केस का इन पे एक एफआईआर लगता है। वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां वो उनसे गुहार करते हैं, अपनी चीखो पुकार उन्हें सुनाते हैं कि अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो एफआईआर है वो कॉश किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा नहीं करते हैं। फिर यही चीज लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम पूरा मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ उनका जो एफआईआर है वो कॉश करती है, बल्कि उन्हें 50 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन भी देते हैं, यानी जो उन्हें मुआवजा है वो भी दिया जाता है 50 लाख रुपए का। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा जाता है कि जो लोग इसमें मुलविस है वहां एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी इस पूरे केस पे सीबीआई की इंक्वायरी बैठनी चाहिए, सीबीआई इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। और वही तफ्तीश हुई। ये जो टॉर्चर है ये जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर कुपवारा में होता है, जहां 6 दिन तक इनके साथ टॉर्चर किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी बताती है कि जब फरवरी 2023 में ये जेरे इलाज थे श्रीनगर के अस्पताल में, वहां इनका इलाज चल रहा था। इनके प्राइवेट पार्ट को एक प्लास्टिक की थैली में लाया जाता है और वो भी एक पुलिस ऑफिशियल ही वहां लाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा जुल्म, कितना ज्यादा टॉर्चर इनके साथ किया गया हो। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी नोट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में यही कहा कि सबसे पहले खुर्शीद के खिलाफ जो एफआईआर लगा है उसे कॉश कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो 50 लाख की कॉम्पनसेशन है वो उन्हीं ऑफिसर से यहाँ की सरकार वसूल करेगी और इन्हें देगी। और उसके बाद ये भी कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर कुपवारा में तमाम तर चीजों का ख्याल रखा जाएगा, यानी वहां ये सारी चीजें भी देखी जाएगी कि क्या वहां प्रॉपरली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो किए जाते हैं, क्या वहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, हर एक चीज की जांच होगी। अब इसी के चलते 8 पुलिस ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया है सीबीआई ने। अभी तक 6 का नाम सामने आया था, लेकिन अब 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और ये कल देर रात ये अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर है, एक सब इंस्पेक्टर है और उनके साथ साथ 6 और लोग इसमें शामिल है। अब सीबीआई स्पेशल कोर्ट से रिमांड की परमिशन लेगी, यानी वो पुलिस रिमांड की परमिशन लेगी स्पेशल कोर्ट श्रीनगर से, ताकि वो फर्दर इंटरोगेशन कर सके और इस पूरे चीज को देख सके कि कौन एक्यूज जो इसमें शामिल है उसका क्या रोल है और किसने कितना रोल इस सब में प्ले किया है। तो ये पूरी कहानी थी जो 2023 से शुरू हुई,
फिर उसके बाद इंटरोगेशन का प्रोसेस हुआ, उनका इलाज हुआ, फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनका एफआईआर क्वॉश नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी डायरेक्शंस दी, ये सारी चीजें नोट की, और फाइनली अब सीबीआई इस पे एक्शन कर रही है। अब वो स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे फर्दर इंटरोगेशन की परमिशन लेने के लिए, तो जब उन्हें वो मिलती है, केस की तफ्तीश होगी, इस केस में आगे क्या कुछ होगा वो तमाम तर चीजें भी आप अब तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें